माधुरी दीक्षित की माँ बहन देखने के बाद मुझे एक बहुत अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हुई। लोग इसे डार्क कॉमेडी बोल रहे हैं, मुझे ये सोशल डॉक्यूमेंट्री लगी, क्योंकि इस फिल्म के पीछे एक बहुत अगली ट्रूथ दबा हुआ है, स्पेशली ब्यूटीफुल, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल वुमेन के लिए। द ट्रूथ नोबडी सेज। इस सोसाइटी में एक औरत अकेली चैन से नहीं जी सकती, स्पेशली अगर वो सुंदर हो, वेल ड्रेस्ड हो, सक्सेसफुल हो या सिर्फ अपनी मर्जी से जीना चाहती हो। अकेले रहने वाली औरत को लोग इंसान कम और पब्लिक प्रॉपर्टी ज्यादा समझने लगते हैं। अकेले क्यों रहती है? सवाल नहीं, इन्वेस्टिगेशन। इतनी तैयार क्यों होती है? कंसर्न नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पक्का कोई चक्कर होगा। एविडेंस के बिना जजमेंट। कैरेक्टर ढीला लगता है, क्राइम के बिना पनिशमेंट। मर्दों को लगता है एक्सेस मिलना चाहिए, सोसाइटी को लगता है एक्सप्लेनेशन मिलनी चाहिए, और वुमेन को लगता है सर्वेलेंस करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान ना करे वो औरत खूबसूरत भी हो, फिर ऑब्सेशन शुरू। माँ बहन में रेखा स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है, बस यही क्राइम है उसका। एक विधवा की स्लीवलेस ब्लाउज में दिखती हुई बाजू। कॉलोनी की मॉरल कोर्ट में कन्विक्शन के लिए काफी एविडेंस है। सबसे डेंजरस पार्ट, अगर वो मना कर दे, एडवांसेस रिजेक्ट करे, तो वो एटीट्यूड वाली कहलाती है। हैरेसमेंट रिफ्यूज करे तो बड़ी रूड है। कंप्लेन करे तो ड्रामा क्वीन है। स्माइल करे तो अवेलेबल है। अपने काम से काम रखे तो घमंडी है। और अगर प्रेशर, लोनलीनेस, मैनिपुलेशन और जबरदस्ती, सर्वाइवल या इमोशनल एग्जॉशन में कभी वो हाँ बोल दे, तो वही सोसाइटी जो उसके पीछे पड़ी थी बोल देगी कैरेक्टरलेस थी, इजी थी, डायन थी। मतलब ऑनेस्टली, औरत करे तो क्या करे? मना करो तो बदनाम, मान जाओ तो बर्बाद। क्या खूबसूरत ट्रैप डिजाइन किया है हमने। फिल्म में गुप्ता जी रेखा का पीछा करता है, घर तक पहुंचता है, बाउंड्री क्रॉस करता है, लेकिन कॉलोनी की स्टोरी क्या बनती है? रेखा ने फंसाया होगा। ये फिक्शन कम है, रियलिटी ज्यादा। हर हैरेसमेंट स्टोरी का सेम ब्लूप्रिंट होता है। पावरफुल आदमी, ब्लेम्ड औरत, साइलेंट सोसाइटी। लोग पूछते हैं, इतनी सक्सेसफुल औरतें भी रिलेशनशिप में क्यों रहती हैं? कभी कभी आंसर प्यार नहीं होता, कभी कभी आंसर सर्वाइवल होता है। एक सिंबॉलिक आदमी, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या बिल्कुल ऑर्डिनरी, कभी कभी वुमन को बस इतना चाहिए होता है कि दुनिया को लगे इसके पीछे कोई खड़ा है। कितनी ट्रैजिक बात है कि एक मीडियोकर आदमी के साथ खड़ी औरत को सोसाइटी कभी कभी एक अकेली सक्सेसफुल औरत से ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। इसे दोबारा सुनिए स्लोली। अगर एक एक्ट्रेस अकेली है तो पावरफुल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स प्रोफेशनल एक्सेस को पर्सनल एंटाइटलमेंट समझने लगते हैं। अगर वुमन कॉर्पोरेट में है तो कुछ सीनियर्स मेंटरशिप और मिसयूज की लाइन ब्लर कर देते हैं। पॉलिटिक्स हो, स्कूल्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, प्रोफेशन बदलता है, पैटर्न नहीं, लेसन वही रहता है। औरत अकेली है तो शायद इजी टारगेट है। मेरी माँ एक बात कहा करती थी, एक आदमी तो होना चाहिए, चाहे सिंबॉलिक हो, दुनिया जीने नहीं देती। बचपन में मुझे ये बात पेट्रियार्कल लगती थी। बाद में समझ आया वो पेट्रियार्की को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो उसकी ब्रुटैलिटी डिस्क्राइब कर रही थी। यही ट्रेजेडी है। एक माँ को अपनी बेटी को ये रियलिटी समझानी पड़ती है, प्यार के लिए नहीं तो प्रोटेक्शन के लिए ही सही, एक आदमी तो होना चाहिए। तो विमेन क्या करती हैं? कभी हस्बैंड, कभी बॉयफ्रेंड, कभी फेक बॉयफ्रेंड, कभी भाई को स्पीड डायल पे रेडी रखना, कभी नकली वेडिंग रिंग पहनना। एक साइलेंट मैसेज जो सोसाइटी समझ जाती है, पंगा लिया तो कोई आदमी खड़ा होगा इसके पीछे। 2026 में भी। और फिर हम प्राउडली बोलते हैं, घर पे माँ बहन नहीं है क्या? इंटरेस्टिंग सेंटेंस, क्योंकि रिस्पेक्ट भी औरत को तब मिलती है जब वो किसी की माँ हो, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी। पर बस एक औरत होने से रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती? सच ये है, हम विमेन को रिस्पेक्ट कम करते हैं।
हम उनके मेल रिलेशनशिप्स को रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। विमेन, दिस पार्ट इज अनकंफर्टेबल। अगर तुम्हारा हस्बैंड किसी और वुमन को स्टेयर कर रहा है, ऑब्सेस कर रहा है, बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, तो विलन कौन बन जाती है? वो औरत। डायन, होम ब्रेकर, कैरेक्टरलेस। इंटरेस्टिंग ना? मतलब आदमी हॉर्मोन्स का मारा हुआ बच्चा है और औरतें डायन है। नो, कभी कभी जिस औरत को तुम हेट कर रही हो वो तुम्हारी कंपटीशन नहीं होती, वो विक्टिम होती है, उसी सिस्टम की विक्टिम जिसने तुम्हें भी सिखाया एडजस्ट कर लो। माँ बहन में कॉलोनी की औरतें रेखा को जज करती हैं, उसे डायन बोलती हैं और रात को उनके अपने ही पति उसके सपने देखते हैं। विलन कौन है यहाँ? साइकोलॉजी इसे कहती है डिस्प्लेस्ड एंगर। थ्रेट अपने हस्बैंड से फील हुआ और गुस्सा किसी औरत पे निकाल दिया। माँ बहन देखने के बाद मेरा सवाल सिंपल है, एक औरत को बेसिक पीस के लिए सिंबॉलिक आदमी की जरूरत क्यों पड़ती है? औरत अकेली हो तो पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों बन जाती है? और फिर हम कहते हैं सोसाइटी सिविलाइज्ड है। सिविलाइज्ड नहीं है हम बस बेटर कपड़े पहने हुए जानवर हैं। और जो चीज को हम कल्चर बोलते हैं, कभी कभी वो सिर्फ फियर होती है, इतनी डीपली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फियर कि हमने उसे नॉर्मल समझना शुरू कर दिया है।